तो कोड वेद में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड डेली चैलेंज दिसंबर 4। ये लीड कोड का 2256 यानी 2256 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मिनिमम एवरेज डिफरेंस। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना और उसके बाद मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक एरे है इस तरीके का, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, एक एवरेज डिफरेंस निकालना है। एवरेज डिफरेंस, और डिफरेंस कैसे निकालना है? सबसे पहले क्या करना है कि इंडेक्स वाइज डिफरेंस एवरेज निकालना है। जैसे कि इंडेक्स 0 है तो क्या करना है, ये जो 0 इंडेक्स वाला है, ठीक है, 0 इंडेक्स वाला है, इसका एवरेज निकालो और बाकी सब का एवरेज निकालो। क्या एवरेज कैसे निकालना है? जो 0 इंडेक्स वाला है वहां पर क्या है, एलिमेंट 2 है। अब इस 2 को कितना एलिमेंट है, 1, तो 2/1 इसका एवरेज निकल गया। बाकी एलिमेंट कितना है हमारा, बाकी है हमारे पास ये 5 से लेकर 3 तक, 5 से लेकर ए वाले 3 तक। ये जो एलिमेंट है इतने, ये जो 5 एलिमेंट है, तो इन 5 एलिमेंट का प्लस करके डिवाइडेड बाई 5 कर दो। देखो यहाँ पे करा हुआ है, 5 एलिमेंट का सम किया डिवाइडेड बाई 5, तो ये इसका सम निकल गया और इधर इसका एवरेज निकल गया, इसका इधर। अब इन दोनों एवरेज का डिफरेंस लो और एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है, इसलिए मॉड लगा हो यहाँ पर। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस लेने के बाद वहां पर एक आंसर आएगा, जैसे कि 3 आया, ठीक है। फिर इंडेक्स 1 का इंडेक्स 1 लिया, 1 पे क्या होगा कि 0 वाला और 1 वाले को लो, उसका एवरेज निकाला और बाकियों का एवरेज निकाला, फिर उसका आंसर आया 2 आया। फिर ऐसे इंडेक्स 2 यानी कि 0 से लेकर 2 तक का एवरेज, और फिर 3 से लेकर लास्ट तक का एवरेज और उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो कि 2 आया। तो इस तरीके से हमने सबका डिफरेंस एवरेज निकाला। अब क्या कहा जा रहा है कि जिसका एवरेज डिफरेंस सबसे छोटा है, यहाँ पर 0 सबसे एवरेज डिफरेंस सबसे छोटा है, तो जिसका सबसे छोटा है वो जिस इंडेक्स पे निकला, किस इंडेक्स पे निकला, इंडेक्स 3 पे। 3 पे क्या था, 0 1 2 3, यानी कि पहले 4 एलिमेंट का एवरेज माइनस बाद बाकी एलिमेंट का एवरेज, इसका डिफरेंस आया था 0। तो हमें इस इंडेक्स को रिटर्न करना है कि इंडेक्स 3 पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो नंबर्स है, तो सबसे पहले मान लो एक हमने लूप चलाया, मान लो एक लूप चला लिया जो i = 0 to कहाँ तक जाएगा, लास्ट इंडेक्स तक जा रहा है। और हर लूप के अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे i 0 है तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया कि हमने सबसे पहले करा कि i तक का सम, i तक का सम निकाल लिया और बाकी का सम निकाल लिया, बाकी का सम निकाला, ठीक है, बाकी का सम अलग निकाल लिया, i तक का सम निकाल लिया। तो सबसे पहले i 0 होगा तो इतने का सम निकाला और इतने का सम निकाला, ठीक है, और इसका डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको i कर दिया और इसको डिवाइडेड बाई कितना होगा, जैसे अगर टोटल एलिमेंट अगर n है, टोटल एलिमेंट अगर n है और ये अगर i है तो ये कितने हैं, ये कितना होगा, जैसे n है टोटल एलिमेंट तो n माइनस i हो जाएगा ना, n माइनस क्या हो जाएगा i प्लस n माइनस i -1 हो जाएगा। सोच लो एक बार, n है ना टोटल, n कितना है, जैसे यहाँ पर है 6 माइनस 0 -1, तब जाके 5 आएगा ना, क्योंकि i जो 0 इंडेक्स होता है तो इसलिए। तो यहाँ पर है तो इसको डिवाइड करना होगा n माइनस i -1 से, तो इसका एवरेज आ गया और इसका एवरेज आ गया, दोनों एवरेज का सम निकालेंगे, ठीक है, और उसका एब्सोल्यूट ले लेंगे, उसका एब्सोल्यूट ले लिया, ठीक है, इस तरीके से उसका एब्सोल्यूट ले लिया और क्या किया, एब्सोल्यूट ले लिया। अब उसको हम जैसे हमें क्या करना था कि एक मिनिमम लेना था, तो मान लो कि हमारा एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया और उसमें पहले 0 रख लिया। उसमें पहले देखो मिनिमम लेना है ना, तो इसको इंट मैक्स रखना पड़ेगा, इंट मैक्स रखना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसको कम नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया कि हमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा था उसको पहले चेक करना होगा कि हमारा जो पहले से है उससे छोटा है कि नहीं। तो टेम्प हम क्या करेंगे, तो इसका मिन लेना है, तो टेम्प में अब क्या आएगा कि मिन ऑफ ये जो एब्सोल्यूट है वो, या जो हमारा टेम्प है वो, यानी जो अभी जो हमारा एवरेज डिफरेंस आया वो छोटा है या जो पहले से छोटा चल रहा है वो छोटा है, ठीक है। अब जो भी होगा वो टेम्प में आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेना है, ठीक है, इसको ये तब चलेगा कि इफ़ अगर तुम्हारा जो अभी जो निकल के आया है ये वाला,
अगर ए वाली चीज़ तुम्हारी टेम्प से छोटा है तो इसमें ऐसे चेक करेंगे कि इफ़ अगर तुम्हारा टेम्प जो है बड़ा है अभी न्यू वाले से, न्यू एवरेज से अगर बड़ा है, ठीक है, अगर जो तुम्हारा टेम्प है यानी कि पहले से है और इसको मान लो न्यू एवरेज, अगर टेम्प जो है न्यू एवरेज से बड़ा यानी न्यू एवरेज छोटा है, अगर न्यू एवरेज छोटा है तो तुम क्या करोगे, ए वाली लाइन को चला दोगे, तो टेम्प मैप तुम्हारी ये अपडेट हो गई। और तुम्हारा जो आंसर का जो मान लो आंसर इंडेक्स जो होगा वो आंसर इंडेक्स में क्या होगा, अभी जो इंडेक्स चल रहा है ये जो आई है, तो आंसर इंडेक्स में तुम्हारी आई आ जाएगी, ठीक है। तो आई को तुम लास्ट में क्या कर दोगे, पूरा लूप जब खत्म होगा तब तुम उसको रिटर्न कर दोगे, ठीक है। इसको हम कोड में देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम अब देखते हैं कि किस तरीके से इसका हम कोड कर सकते हैं। कोड करने से पहले एक छोटी सी बात, वो बात यह है कि देखो अगर इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख पा रहे हो तो देखो कितनी बार, देखो यहाँ पर इसको सम किया है, फिर यहाँ पर अलग से सम, यहाँ पर अलग से सम, यहाँ पर अलग से सम, यहाँ पर अलग से सम। तो ये जो सम करने के लिए अगर तुम हर बार एक लूप चलाओ तो देखो कितना ज्यादा, तो लगभग n स्क्वायर टाइप चल जाएगा। तो इसीलिए अगर तुम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक प्रीफिक्स सम बना के रख लो, ताकि तुम्हें जब भी इस जैसे 5 से लेकर 3 तक का सम की जरूरत पड़ेगा तो तुम क्या कर लोगे कि प्रीफिक्स सम n-1 माइनस इससे पहले वाला प्रीफिक्स सम i, तो उससे तुम्हारा 5 से लेकर 3 तक का सम मिल जाएगा। 3 से लेकर 3 तक का सम चाहिए तो i मतलब प्रीफिक्स सम लास्ट इंडेक्स माइनस प्रीफिक्स सम उससे पहले वाले का इंडेक्स। तो इस तरीके से तुम बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही फास्ट और इफिशिएंट तरीके से निकाल सकते हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक ये चीज करनी है। और जब तुम एक लूप जब चला रहे हम, जब इस वाले कंडीशन पे आएंगे, जब लास्ट इंडेक्स पे हम चलाएंगे तो लास्ट इंडेक्स के लिए जो पहला वाला एवरेज निकलेगा यानी कि ए यहाँ वाला, तो ए वाले एवरेज में क्या होगा, सारा डिवाइडेड बाय 6। लेकिन जब ये जो 0 आया है यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करो कि लास्ट में तुम्हारा क्या होगा कि जब एवरेज निकालोगे तो लास्ट में क्या होगा कि इंडेक्स 5 के बाद क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। तो यानी कि ऊपर तो 0 आ जाएगा लेकिन डिवाइडेड बाय क्या होगा, n माइनस आई माइनस 1 जो मैंने बताया था। तो n तो 6 हो गया, i अब तुम्हारा लास्ट इंडेक्स यानी 5 हो गया, तो 6 माइनस 5 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 6, तो डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा। और 0 डिवाइडेड बाय 0 यानी कि डिवाइडेड बाय 0 जो होगा वो एरर देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप को n माइनस मतलब लास्ट तक नहीं, लास्ट से पहले वाले तक चलाएंगे और लास्ट वाले के लिए अलग से लिख लेंगे कंडीशन को। वो कैसे करेंगे मैं आपको जल्दी से कोड पे दिखा देता हूँ, एकदम कोड एक एक लाइन समझाऊंगा कोड का, ठीक है। तो सबसे पहले जो नम्स नाम का वेक्टर है, सबसे पहले तो एक काम करो, पहले तो उसका साइज निकाल लो, ठीक है, वो काम आएगा तुम्हारे। एक सेकंड कीबोर्ड ले लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है, सबसे पहले हम जो है इसका जो है एक साइज ले लेते हैं। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा नम्स का साइज, सॉरी नम्स का साइज ले लेते हैं, ठीक है, नम्स डॉट साइज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, एक साइज आ गया। अब हमें क्या करना है, जो प्रीफिक्स सम बता रहा था वो प्रीफिक्स सम क्रिएट करते हैं। प्रीफिक्स सम क्रिएट करने के लिए एक हम एरे बना लेते हैं जो कि n साइज का ही हो और उसके 0 इंडेक्स पे क्या होता है पता ही होगा, 0 इंडेक्स पे हम सबसे पहले नम्स का 0 डाल लेते हैं। प्रीफिक्स सम आपको बनाना आता है तो अच्छा है, वरना वीडियो देख लीजिए। इस तरीके से होता है कि पहले वाले पे पहला रख लिया, फिर लूप चलाया हमने, पहले इंडेक्स पे से चलाएंगे क्योंकि 0 इंडेक्स का हमने ऑलरेडी रख लिया है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड से बचने के लिए। तो ये जाएगा तुम्हारा लास्ट तक और आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है तुम्हें क्या करना है कि कोई भी एरे का जो नए वाला एरे का आई होगा वो क्या हो जाएगा, जो एरे का तुम्हारा i-1 वाला यानी कि उसका पिछला जितना भी सम है वो, ठीक है, प्लस उसमें नया क्या जुड़ेगा, जो भी तुम्हारा इंडेक्स अभी वाला है ये जुड़ गया। इससे तुम्हारा क्या होगा कि प्रीफिक्स सम तैयार हो गया यहाँ से। तो प्रीफिक्स सम तुम्हारा कहाँ पे तैयार हो गया, एरे में प्रीफिक्स एरे बन गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें जो है अपना जो प्रॉपर वाला तरीका है, अपना जो दूसरा वाला लूप है जिससे हम उसका सम डिटेक्ट करेंगे वो बनाते हैं। तो वो बनाने के लिए फॉर इंट, ठीक है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, कहाँ तक चलाएंगे, मैंने क्या कहा था कि अगर हमने यहाँ तक लूप चलाया तो क्या होगा, वो 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट वाले का सम। जैसे कि मतलब पहला वाला जो होगा वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला एवरेज पूरा हो गया और लास्ट वाला एवरेज क्या होगा 0/0। तो 0/0 ना करने के लिए हम बस यहाँ से शुरू करेंगे, इस 5 से लेकर 2 तक का, ठीक है, 5 से लेकर 2 तक का सम करेंगे, 5 तक का करेंगे बस।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, i लेस देन n ना करके i लेस देन n-1, ताकि वो n-2 तक चले, ठीक है, और i प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब मुझे इस लूप के अंदर करना क्या है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारा एवरेज डिफरेंस आ रहा है उसको लेना पड़ेगा। तो एवरेज डिफरेंस मान लो किसी में तो लेना पड़ेगा, तो मान लो यहाँ पर तुम एक बना लो, और एवरेज जो होगा वो इंट में नहीं रह सकता, तो इसलिए क्योंकि कंस्टेंट ज़्यादा है तो उसको लॉन्ग में ले लो, और लॉन्ग जो लूँगा मैं, एवरेज जो लूँगा वो सीधा टेम्प में लूँगा, ठीक है। एवरेज जो लूँगा टेम्प में लूँगा, उसमें सबसे पहले इनिशियली 0 कर दो। अब ठीक है, अब तुम सबसे पहले तो जो भी एवरेज है उसको निकाल लो, ठीक है। तो टेम्प इक्वल्स टू एवरेज को कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एब्सोल्यूट ऑफ करना है, एब्सोल्यूट तो करना ही है जो मैंने बताया था। तो एब्सोल्यूट ऑफ पहले वाले का एवरेज कैसे निकालोगे, जैसे कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, देखो जैसे कि इंडेक्स अगर 0 है तो 0 तक का सम, इंडेक्स अगर तुम्हारा यहाँ पर अगर 1 है तो 1 तक का सम, तो 1 तक का सम कैसे मिलेगा, एरे ऑफ 1 में, 0 तक का सम एरे ऑफ 0 में, 3 तक का सम एरे ऑफ 3 में, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें पहले जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स कितना है, i इंडेक्स है, तो एरे ऑफ i इतना आ गया, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, जैसे कि 0 इंडेक्स है तो 1 से डिवाइड हो रहा है, देखो 1 इंडेक्स है, देखो 1 इंडेक्स है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 1 इंडेक्स का मतलब क्या है, 0 और 1, तो इसीलिए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा i प्लस 1, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, देखो राइट, डिवाइडेड बाई i प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में रख लो ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है, सबको ब्रैकेट में रख लो, i प्लस 1 को तुमने ब्रैकेट में रख दिया कि एरे i डिवाइडेड बाई i प्लस 1, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा ये वाला हिस्सा लिख लिया तुमने, लिख लिया। अब माइनस लगाना है, ठीक है, एब्सोल्यूट वाला है माइनस। अब इस वाले के लिए मैं एक पूरा ब्रैकेट ले रहा हूँ, इस पूरे के लिए एक ब्रैकेट ले लेता हूँ, ठीक है ना, इस पूरे के लिए एक ब्रैकेट ले लिया। अब मुझे पहले ये वाला प्लस चाहिए, ये वाला प्लस कैसे निकलेगा, जैसे इंडेक्स 0 था और मुझे चाहिए था 5 से लेके इस 3 तक का सम चाहिए था, तो देखो इस 5 से लेके 3 तक का सम के लिए एरे ऑफ लास्ट में क्या होगा, इस पूरे का सम होगा, 2 से लेकर 3 तक का सम होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए कि इस पूरे का सम चाहिए, तो 3 तक का सम माइनस इस 2 का सम, ठीक है। तो 3 तक का सम किस में होगा, 3 तक का सम होगा हमारे पास एरे ऑफ n-1 में होगा हमारे पास पूरे का सम, ठीक है। अब इस पूरे सम में से तुम्हें कितना निकालना था, एरे ऑफ n-1 है ना, इस पूरे सम में से तुम्हें क्या निकालना है, पूरे सम में से तुम्हें ये 2 वाला बात देना है, 2 क्या है, इंडेक्स है, अगर 0 था तो 0 वाला बात देना है, अगर देखो 1 होगा तो तुम्हें क्या करना होगा, 2 और 5 यानी कि एरे ऑफ 1 बात देना होगा, तो एरे ऑफ n-1 माइनस जो भी एरे ऑफ i है वहां तक का सब माइनस कर दिया। अच्छा अब हमें क्या मिला, अब हमें इतना वाला पार्ट मिल गया है, ये मिल गया, तो डिवाइडेड बाय अब क्या करना है 5, ये वाला 5 कैसे आता है, तो मैंने बताया था कि ये वाला 5 जो आएगा, ठीक है, ये वाला 5 तुम्हारा कहाँ से आएगा, डिवाइडेड बाई ये वाला 5 तुम्हारा आएगा, ब्रैकेट में रख लेते हैं n माइनस i माइनस 1, समझ में आ गया कैसे आया, मैंने बताया था। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा ये पूरा का पूरा क्रिएट होकर आ जाएगा, ठीक है, इससे तुम्हारा ये जो है पूरा का पूरा क्रिएट होकर आ जाएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट की कमी है, ठीक है, ओके, ठीक है, देखो हाँ एक ज़्यादा हो गया, शायद ब्रैकेट के मैं एक बार देख लो, इसका ब्रैकेट ये वाला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो गया, ओके, और हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुम्हारा क्या हो गया, टेम्प में क्या आया, जो तुम्हारा अभी करंट एवरेज है उस इंडेक्स का वो आया, ठीक है। अब तुम्हारा जो एवरेज है उसको भी तो तुम किसी से मतलब कंपेयर करोगे और कम करोगे, तो वहां पर एक होना चाहिए, उसके लिए तुमने बना लिया कि अभी जो तुम्हारा सबसे मिनिमम एवरेज है करंट वाला, आंसर में हम क्या स्टोर करेंगे, जो मिनिमम एवरेज होगा, तो मिनिमम एवरेज स्टोर करने के लिए सबसे पहले इसको मिनिमम कंपेयर करना है ना, तो सबसे पहले इसको इंट अंडरस्कोर मैक्स दे दो। ये क्यों दिया है, क्योंकि जब तुम आंसर को किसी वैल्यू से कंपेयर करोगे और मीन चाहिए, और अगर आंसर पहले से 0 होगा तो वो वैल्यू अगर 10 हुई तो ऑटोमेटिकली आंसर डिटेक्ट हो जाएगा, अब 0 डिटेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दें और उसको मिनिमम में कन्वर्ट करें
कि आंसर और किसी चीज़ में मिनिमम कर रहे हैं तो आंसर ऑलरेडी इतना बड़ा लिया है कि वो कभी भी छोटा नहीं आ सकता। तो इसलिए जब भी मिन का यूज़ करते हैं तो आंसर को बड़ा लेते हैं, जो भी लेते हो उसको बड़ा ले लो। तो आंसर को हमने बहुत बड़ा ले लिया, ठीक है। अच्छा और एक चीज़, जैसे तुम्हें इंडेक्स रिटर्न भी तो करना है आंसर, तो उसको भी तुम एक IDX बना के IDX बना लो, ठीक है। उसको तुम 0 रख लो इनिशियली, ठीक है। अब तुम चेक करो कि जो भी तुम्हारा टेम्प है, क्या वो टेम्प तुम्हारा आंसर से छोटा है कि नहीं। इफ अगर तुम्हारा टेम्प जो आया अभी, अगर जो टेम्प है वो अगर तुम्हारा आंसर से छोटा है, अगर आंसर से छोटा है तो मतलब कि अब वो टाइम है कि ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। तो क्या करो कि आंसर में सबसे पहले तो इस टेम्प को अपडेट कर दो कि अब तुम्हारा जो मिनिमम एवरेज है वो ये वाला एवरेज है, और अब तुम्हारा जो आंसर इंडेक्स है वो हो जाएगा तुम्हारा ये आई वाला इंडेक्स, ठीक है। इस तरीके से तो ये जब पूरा लूप खत्म होगा तो हमें जो है यहाँ तक का पता चल जाएगा, यहाँ तक लास्ट वाले का नहीं पता, मतलब कि इंडेक्स यहाँ तक का इंडेक्स का पता चले, लास्ट इंडेक्स का नहीं पता चलेगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स का हमने इसलिए नहीं किया कि वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देता, वो मतलब डिवाइडेड बाय 0 एरर देता। तो इसलिए जब ये लूप खत्म हो जाए एक बार और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लास्ट वाले के लिए देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो लास्ट वाला है देखो, इसका पहला वाला पार्ट क्या है, ये पहला पार्ट है इसका, ठीक है। तो पहले पार्ट में देखो 0 से लेकर सारे एलिमेंट का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और -0 है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल है कि अब जो तुम्हारा टेम्प होगा, यहाँ का जो टेम्प है वो क्या होगा, यहाँ का टेम्प तुम्हारा सिंपली हो जाएगा कि पूरे एरे का सम n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना वही हो जाएगा n। बस ये तुम्हारा टेम्प में आ गया। अब तुम चेक कर लो कि अगर तुम्हारा जो टेम्प है, मतलब एक बार एक्स्ट्रा चेक करें कि अगर जो तुम्हारा टेम्प है अगर वो तुम्हारा आंसर से छोटा है तो सिंपल, अब लास्ट हो गया तो बस सिर्फ इंडेक्स अपडेट कर दो, बहुत है, इंडेक्स इक्वल्स टू आई कर दो, बात खत्म। और ये हो क्या, इसके बाहर आ गया, सिंपली क्या करो तुम अपना आंसर रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या हो जाएगा, IDX रिटर्न, क्योंकि इंडेक्स रिटर्न करना था तो IDX रिटर्न करना है। रन करा के देख लो, रन हो जाए। अच्छा IDX इक्वल्स टू आई, अच्छा सॉरी आई तो वहां पर था ना, यहाँ पर आई थोड़ी है, यहाँ पर तो इंडेक्स आई नहीं है, यहाँ पर इंडेक्स जो है लास्ट वाला इंडेक्स है। तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या है, n-1, ठीक है। आई हमने उस फॉर लूप के अंदर आई चलता है, इसका मैं यहाँ पर आई थोड़ी है, तो ठीक है। एक्सेप्टेड आ गया, सबमिट करते हैं। ओके सबमिट में दिया है रन टाइम एरर। तो हमने यहाँ पे करा है कि एरे आई इक्वल्स टू एरे i-1 प्लस नम्स आई, ठीक है। आई को हमने कहाँ से चलाया, 1 से लेके n तक चलाया और i प्लस प्लस किया है, ठीक है। तो ये आप भी देखो, आपको भी एरर आ सकती है, तो आपके लिए भी ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है ना। हाँ, एरे 0 में नम्स 0 डाला, इंट i इक्वल्स टू 1 किया, ठीक है, i लेस देन n किया, i प्लस प्लस एरे i। अच्छा क्या एरर दे रहा है, साइंड इंटीजर ओवरफ्लो, ओके। अच्छा इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है, समझ रहे हो, ये इंटीजर में ले रहे हैं इसलिए गलत हो रहा है कि एरे आई जो है हमने इंटीजर एरे बनाया है, तो ये इंटीजर एरे नहीं बन सकता क्योंकि वो वैल्यू जो है बड़ी है। यहाँ पे लॉन्ग लेना पड़ेगा मुझे, ठीक, देख लो यहाँ पे इसको लॉन्ग लेना पड़ेगा, इसलिए शायद गलत दे रहा है वो, क्योंकि जो बड़ी वैल्यूज होगी तो जब ये देखो कितनी बड़ी वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो आंसर आ जाएगा सही, जो भाई 10⁵ और 10⁵ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्सेप्टेड हो गया और देखो मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ठीक है, मेरे चैनल पे बने रहिए और फॉलो करते रहिए ऐसे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। थैंक यू।